नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून में बिल्डर सतेंद्र साहनी की आत्महत्या और फिर कुख्यात गुप्ता बंधुओं का गिरफ्तार होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब नया खुलासा यह हुआ है कि पीड़ित ने 14 दिन पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन जांच पूरी तब हुई जब परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। साउथ अफ्रीका में अरबों के घपले के आरोपी गुप्ता बंधु देहरादून पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्डर सतेंद्र साहनी की आत्महत्या के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया और अब पुलिस ने 2 नई धाराएं बढ़ाई हैं, जिसमें पुलिस ने जबरन वसूली और पार्टनरशिप में धोखा देने की धाराएं लगाई है। करीब 14 दिन पहले बिल्डर सतेंद्र साहनी ने पुलिस को शिकायत दी थी और गुप्ता बंधुओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। खुद को और परिवार की जान को खतरा बताया था, लेकिन देहरादून पुलिस की सुस्ती देखिए। सतेंद्र साहनी ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली और अब मंगलवार को पुलिस की जांच पूरी हुई। उसी जांच के पूरे होने के बाद गुप्ता बंधुओं पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। वो सभी के बयान दर्ज कर लिए गए। बयान के आधार पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसके आधार पर जो तथ्य आए हैं उसको विवेचना में सम्मिलित करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर इसमें धारा जो है 385 और 420 आईपीसी की वृद्धि कर दी गई है। हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन कहा जाए तो प्राइमरी फेज में है, चूंकि अभी जो प्राइमरी एविडेंस आए थे उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई थी। अभी एविडेंसेस के कलेक्शन का इसमें काम अभी चल रहा है। 24 मई को सतेंद्र साहनी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने गुप्ता बंधुओं को गिरफ्तार किया। अब पीड़ित पक्ष का साफ कहना है कि देहरादून पुलिस तब सोती रही और समय पर जाग गई होती तो आज सतेंद्र साहनी जिंदा होते। विवाद नहीं था। विवाद तभी शुरू हुआ जब अनिल कुमार गुप्ता जी ने, जिन्होंने निवेश करने की जिम्मेदारी ली थी 80%, उनके अकाउंट की जगह कहीं 3 अन्य कंपनियों से पैसा आने लगा, जिस पे साहनी जी ने आपत्ति करी कि या तो इन 3 कंपनियों का दायित्व आप लीजिए कि कौन कंपनियां हैं जो यहाँ पे पैसा हमारे प्रोजेक्ट में डाल रही है, क्योंकि कल को ऑडिट में जवाबदेही हमारी है। कुख्यात गुप्ता ब्रदर्स सलाखों के पीछे है, लेकिन सतेंद्र साहनी की मौत के मामले में अब देहरादून पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस ने अपना काम नहीं किया और एक घर एक परिवार बर्बाद हो गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र की रिपोर्ट। कोटद्वार से खबर है, यहां पर एक तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार उछलकर रोड की तरफ गिरा। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। कोटद्वार में हल्दू खाता कड़वाश्रम रोड पर यह हादसा हुआ है। जब तेज रफ्तार कार आ रही थी, इस दौरान बाइक सवार ने रोड क्रॉस करने की कोशिश की। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार करीब 6 फीट हवा में उछल गया। हालांकि इसके बाद कार सवार वहां से फरार हो गया। कार भी सामने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन तुरंत ही कार सवार फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब कार सवार की तलाश कर रही है। अल्मोड़ा से खबर है, यहां पर देघाट में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल है। कार लेकर परिवार रुड़की से आ रहा था, तभी देघाट में यह हादसा हुआ है। पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिथौरागढ़ नगर पालिका ने बीते दिनों नए वोटर्स को जोड़ने का अभियान चलाया था, जिसमें हजारों की संख्या में नए मतदाताओं ने आवेदन किया है। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि आखिर रातों रात हजारों नए मतदाता कहां से आ गए। देखिए रिपोर्ट। नगर पालिका के चुनाव कब होंगे ये तो कह पाना फिलहाल कठिन है, लेकिन पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में नए मतदाताओं के मुद्दे ने राजनीति तूल पकड़ लिया है। असल में लोकसभा चुनाव के बाद निकाय के लिए नए वोटर को लिस्ट में शामिल करने का काम शुरू हुआ था। ऐसे में शहर के कई वार्डों में हजारों नए मतदाता सामने आ गए। नए वोटर की बढ़ती तादाद ने राजनीति को भी गरमा दिया है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोगों के हितों को देखते हुए बाहरी लोगों को मतदाता लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। एक माह पूर्व एमपी के चुनाव के बाद जो नया मतदाता जुड़ा है, लगभग 4-5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ 500 से लेकर 1000 के बीच में मतदाता जोड़ा गया है। ये बहुत चिंतनीय है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि इस पिथौरागढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश के मैदानी जिलों के लोगों को जोड़ा जा रहा है और बिहार से जो लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं उनका नाम निस्वार्थ के लिए जोड़ा जा रहा है।
वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अधिक आवेदन यूपी और बिहार मूल लोगों ने किया है। पिथौरागढ़ में यूपी और बिहार मूल के हजारों लोग मजदूरी करते हैं। पिथौरागढ़ नगर पालिका में फिलहाल 20 वार्डों में करीब 37,000 वोटर हैं। नए वोटर को लिस्ट में शामिल करने से पहले मचे बवाल के बीच अब डीएम ने जांच आदेश भी जारी कर दिए हैं। अभी इसकी जांच चल रही है। जिन लोगों ने भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, उन सबके आवेदन ले लिए गए हैं। इन सब पे जांच होगी, इसके बाद ही उनको जोड़ा जाएगा। तो प्रॉपर उनकी जांच होने के बाद ही जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा, सभी को नहीं जोड़ा जाता है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ते ही हैं, लेकिन पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में हजारों की संख्या में आए आवेदनों पर कई सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पूरी पड़ताल के बाद ही नए वोटर को लिस्ट में शामिल किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में घंटों हो रही बिजली कटौती से किसान बेहद परेशान हैं। वहीं नाराज किसानों ने लक्सर के गंगनौली बिजली घर पहुंचकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से वो अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी फसलें सूखने के कगार पर हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि बिजली की डिमांड ज्यादा होने से लाइन ट्रिप हो रही है। मेरा तो ये कहना कि ये गांवों की लाइट ना काटे, इनकी उद्योगपति जो हो बिरला सीरी सीमेंट है, इनकी काट का हम दे दो भारी सही कर दो, हमारी फसल सूखने लग रही, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है। और मेरा तो ये कहना, मैं आज को तो नहीं उठ रहा यहाँ, तो मुझे चाहे 10 दिन हो जाओ चाहे 12 दिन हो जाओ, मैं यहाँ तो उठने का। फीडर से चल रहे हैं, एथल फीडर है 11 kV का, अक्सर बिजली घर से जा रहा है जो, इस पर ओवरलोडिंग हो रही है और ओवरलोडिंग कारण ट्रिप होता है। तो अभी सभी की विद्युत मांग बढ़ गई है और थोड़ा वोल्टेज भी कम है, इससे जो है लोडिंग और बढ़ती जा रही है। तो उसी से जो है कुछ गाँव इसे काट कर दूसरे बिजली घर से शिफ्ट किए गए थे। उत्तराखंड महिला आयोग के पास शिकायतों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। ये आंकड़े पिछले 3 सालों में बढ़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस की बजाय महिलाएं आखिर महिला आयोग में शिकायत क्यों कर रही हैं। उत्तराखंड में महिला आयोग के पास अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक 1642 केस अलग अलग मामलों के सामने आए हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पहाड़ी जिलों पौड़ी और टिहरी के ज्यादातर केस हैं। आइए एक नजर डालते हैं महिला आयोग में दर्ज केसों की स्थिति पर। महिला आयोग में दर्ज केस की स्थिति: छेड़खानी के 47 दर्ज केस जबकि पेंडिंग 18 है। हत्या के दर्ज केस 15 और पेंडिंग 10 है। दुष्कर्म के 11 केस दर्ज जबकि 7 पेंडिंग है। दहेज उत्पीड़न के 139 केस हैं और पेंडिंग 55 है। मानसिक उत्पीड़न के 515 केस और पेंडिंग 199 हैं। वहीं आयोग का कहना है कि महिला अपराध के बढ़ने का पीछे का सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। पहले क्या होता था कि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था और कोई भी जानकारी हम तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। आज क्या है कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हमें मिनटों में पता चल जाता है। अब पूरे उत्तराखंड में कब क्या हो जा रहा है तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। दरअसल महिला आयोग शिकायत पर हुई कार्रवाई का अपडेट तो ले सकती है, लेकिन समस्या का असली हल कोर्ट और पुलिस के ही पास है। ऐसे में महिला आयोग के पास आ रही शिकायत पर पुलिस का कहना है कि दोनों जगह जाना उनका अधिकार है। बहुत सारे ऐसे प्रकरण है जो पुलिस में भी कंप्लेंट्स आती है और वो महिला आयोग में भी जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लेंट्स का डुप्लीकेशन भी है और फाइनली पुलिस ही जांच करती है, जिसके आधार पर महिला आयोग को रिपोर्ट्स आती है और उस पर कार्रवाई होती है। तो ऐसा कोई मुझे ऐसा कनेक्शन दिखता नहीं है कि पुलिस से लोग बचते हैं और महिला आयोग में जा रहे हैं। दोनों जगह उनका राइट है, जहां भी उनको उपयुक्त लगे वो आ सकते हैं। उत्तराखंड में जिस तेजी से महिला क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे साफ है कि प्रदेश में महिला नीति की सख्त जरूरत है, जिस पर महिला आयोग कई मंचों से ड्राफ्ट तैयार होने की बात कह चुका है, लेकिन फाइल आज तक शासन में लटकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला से एक अद्भुत वीडियो सामने आया है, जहां पर एक बाघ का शावक पेड़ में चढ़ गया। दरअसल ये शावक पेड़ वाली बाघिन का है। पेड़ वाली बाघिन भी अपने बचपन में पेड़ में चढ़ती रही, जिसके चलते वो पेड़ वाली के नाम से ही मशहूर है। अब उसका शावक भी पेड़ में चढ़ता है। उसके पेड़ से उतरने की कला भी बेहतरीन लग रही है। वहां से गुजर रहे लोगों ने उसका वीडियो बनाया।
और जैसे जिस तरीके से उसकी परवरिश हुई है पेड़ वाली की, तो उसके बच्चे भी अवश्य उसके तरह से सीख रहे होंगे पेड़ पे चलना, पेड़ से उतरना। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे प्रदेश के हर ब्लॉक से 100 स्टूडेंट्स अगले 1 महीने तक नीट और जेईई की फ्री कोचिंग लेंगे। शिक्षा विभाग गर्मियों की छुट्टी में बोर्ड टॉपर्स को फ्री कोचिंग दे रहा है। पिछले 5 साल से चल रहे सुपर 100 प्रोग्राम में शिक्षा विभाग ऐसे 100 स्टूडेंट्स को देहरादून में कोचिंग देता है जो क्लास 10 और 12 में 90% से ज्यादा नंबर लाए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग दी जाएगी। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि पुराने फीडबैक के आधार पर स्टूडेंट्स का अच्छा रेस्पॉन्स देखा गया है, जिस वजह से अब स्टूडेंट्स को फ्री बुक्स भी दी जा रही हैं। हमने सुना कि हमारा सिलेक्शन टॉप सुपर 100 में हुआ है, तो हमने काफी डिटेल सर्च करी कि यहाँ क्या होता है। तो हमें पता चला कि यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है, जो कि हमारा ड्रीम है कि मैं एक्चुअली पीसीबी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ड्रीम है कि नीट क्लियर करना। मैं सुपर 100 कार्यक्रम में आ रखा हूँ क्योंकि मुझे अपनी इंजीनियरिंग की आगे की पढ़ाई करनी है और सुपर 100 में मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की पढ़ाई कराई जानी है। हमारे लिए हॉस्टल की सुविधाएं हैं, बुक्स हमारे लिए अवेलेबल कराई गई हैं। हमने जो IITians हैं वो स्पेशलिस्ट बतौर उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ऐसे टीचर्स उनके लिए बुलाते हैं जो उनको गाइड कराते हैं, और हमने उनको किट भी दी है जिसमें नीट वालों की अलग से जी वालों के जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी बुक्स उसमें करके दिया है। विकासनगर के कुंजा गांव में पेयजल लाइनों में पानी की कमी ने लोगों को बेहद परेशान किया हुआ है। पानी की किल्लत को देखते हुए साल 2020 में कुंजा ग्राम पंचायत को हर घर जल से जोड़ने वाली पेयजल योजना का काम शुरू हुआ। 2.5 करोड़ की लागत से दिसंबर 2023 में ट्यूबवेल और टैंक बनाकर तैयार किया गया, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस योजना का पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाया। ग्रामीणों की माने तो विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अभी तक कनेक्शन का काम पूरा नहीं हो पाया। वहीं विभाग का कहना है कि कम वोल्टेज की वजह से पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। नल में कम से कम 1 महीना हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और सर्दियों में पूरी रात पानी छोड़ते हैं, गर्मियों में जब जरूरत होती है तब पानी नहीं होता बिल्कुल भी। और इससे ये नहीं कि हम ही परेशान है, पूरा गाँव परेशान। थोड़ी लो वोल्टेज की समस्या रहती है, उसके लिए भी हाइडिल से लगातार संपर्क किया जा रहा है और किसी भी तरह की किसी भी आदमी को पेयजल के वंचित नहीं रखा जाएगा। कोई भी अगर ऐसी समस्या आती है, हमारे टोल फ्री नंबर है, हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर उपलब्ध है, वहाँ पे फोन करके टैंकर या किसी भी तरह की संभावना है तो हम उनको टैंकर भी उपलब्ध करेंगे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्थायी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार का पूरा फोकस है कि 4 धाम आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन न होने के चलते हरिद्वार में फंसे हजारों श्रद्धालुओं को प्रशासन विशेष पास देकर यात्रा के लिए भेज रहा है। मंगलवार को मेला नियंत्रण भवन से 1,500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पास बनाकर उन्हें रवाना किया गया। इससे पहले भी प्रशासन की ओर से 1,750 श्रद्धालुओं को रवाना किया जा चुका है। डीएम ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार के होटल और धर्मशाला में रुके हुए श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।